नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की ये पुस्तक ले सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें 1950 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और इसमें 20 प्रैक्टिस सेट हैं। जिस तरीके का यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न है, सेम उसी तरीके से ये पुस्तक तैयार की गई है और इन प्रश्नों की इस पुस्तक में उचित व्याख्या भी दी गई है। सभी कापी किताबों की दुकानों में आपको ये पुस्तक देखने को मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन ही मंगवाना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां पर जाकर के आप लोग ऑनलाइन भी इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। यूपी ट्रिपल एससी की प्रैक्टिस सेट ही नहीं, संपूर्ण गाइड भी आती है। चाहे तो आप दोनों पुस्तकें मंगवा सकते हैं, संपूर्ण गाइड भी ले सकते हैं और प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए सपा अध्यक्ष से की शिकायत। अभी कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने ये घोषणा की है कि जैसे ही सपा की सरकार आएगी वैसे ही शिक्षा मित्रों को नियमित किया जाएगा और उनको नौकरी दी जाएगी। इसी क्रम में कल बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो अखिलेश यादव जो सपा के अध्यक्ष हैं उनसे मिलने गए और उनसे कहा कि शिक्षा मित्रों के लिए जो ऐसा ऐलान किया गया है, अगर उनको नियुक्ति दे दी जाएगी तो जो बाकी डीएलएड के जो विद्यार्थी हैं, जो बीटीसी के जो विद्यार्थी हैं, जो आम विद्यार्थी हैं, वो इसका विरोध करेंगे और इस तरीके से जो बयानबाजी है वो ना दी जाए। चूँकि विद्यार्थी जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो फिर केवल और केवल शिक्षा मित्रों को ही इस तरीके की नियमावली बनाई जाएगी। जैसे कि इस सरकार में कट ऑफ को बढ़ाया गया था जिससे शिक्षा मित्र बाहर हो जाएं और जो आम प्रतियोगी हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, योग्य छात्र हैं, उनका चयन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। लेकिन सपा ने ये स्पष्ट नहीं किया है और जिस तरीके से गलती सपा ने पिछली बार की थी कि जो विद्यार्थी टीईटी भी नहीं पास थे, जो विद्यार्थी योग्य नहीं थे, उन विद्यार्थियों को भी नियोजित कर दिया था, नियमित कर दिया था सपा सरकार ने। और फिर इस तरीके से एक बचकाना जो है घोषणा वो सपा की तरफ से की गई है। सपा सरकार ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा अभी भी नहीं की है और उसने केवल शिक्षा मित्रों के लिए कहा। और शायद यही एक वजह भी है कि विद्यार्थी जो चाहते हैं कि जो मौजूदा नीति है सरकार की वो सबसे अच्छी है विद्यार्थियों के लिए, जिसमें लिखित परीक्षा होती है। सपा का अपना एक एजेंडा है कि वो केवल शिक्षा मित्रों को नियमित करना चाहती है। और अगर पहली बात तो भर्तियों के लिए, समान भर्ती के लिए उसने कोई बयान दिया नहीं है। अगर समान भर्ती आती भी है सपा की सरकार में तो वो एकेडमिक के आधार पर होती हैं। अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, बताइए क्या बातचीत हुई आप? आज माननीय अखिलेश यादव जी से अभी मुलाकात उन्हें ज्ञापन दिया गया है और उन्हें बताया गया आज माननीय अखिलेश यादव जी से अभी मुलाकात उन्हें ज्ञापन दिया गया है और उन्हें बताया गया कि हम 21 लाख प्रशिक्षित हूँ, नई शिक्षक भर्ती के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम सबकी मांग को इसी तरह वो लगातार उठाते रहें। और ये उनका सराहनीय प्रयास था जो हम सबकी मांग को फेसबुक ट्विटर पर उठाया है। लेकिन जो कुछ समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं द्वारा शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक बनाने की बयान दिया गया है, उस पर उन्हें विचार विमर्श करने के लिए कहा गया और बताया गया है कि अगर इस तरह की मांग और बयान को सपोर्ट करते हैं, इस तरह की मांग पूरी होती है तो 21 लाख डीएलएड प्रशिक्षित, डीएलएड बीटीसी अन्य प्रशिक्षित इस पर विरोध करेंगे और इस पर विचार किया जाए। द्वारा शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक बनाने की बयान दिया गया है, उस पर उन्हें विचार विमर्श करने के लिए कहा गया और बताया गया है कि अगर इस तरह की मांग और बयान को सपोर्ट करते हैं, इस तरह की मांग पूरी होती है तो 21 लाख डीएलएड प्रशिक्षित, डीएलएड बीटीसी अन्य प्रशिक्षित इस पर विरोध करेंगे और इस पर विचार किया जाए। और यही कारण है कि विद्यार्थी चाहते हैं कि इसी सरकार में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकली तो ज़्यादा बेहतर है। अध्यापक बनने वाले, अध्यापक की नौकरी मांग रहे हैं सर। और हम तो वोट दिया है सर। और ये भी एक कटु सत्य है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो जहां पर लगभग 1,10,000 से ज़्यादा सामान्य विद्यार्थी बीएड के और बीटीसी के चयनित हुए हैं तो उसमें बहुत कम जो विद्यार्थी हैं अगर सपा की होती तो वो चयनित हो पाते। कट ऑफ को जो बढ़ाया गया था वर्तमान सरकार के द्वारा, वो समाजवादी पार्टी के द्वारा कट ऑफ को इतना नहीं बढ़ाया जाता। पहली बात तो लिखित परीक्षा ही नहीं होती, एकेडमिक आधार पर और शिक्षा मित्रों के भारांक के आधार पर भर्ती निकलती। चलिए शुरू करते हैं दूसरी सूचना को। दूसरी सूचना है टीजीटी और पीजीटी की।
लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अब आगामी टीजीटी और पीजीटी की परीक्षाओं को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए एक नई कवायद की है। चयन बोर्ड अब ओएमआर सीट पर अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान भी लेगा। यह व्यवस्था परीक्षा में सेंध लगाने वाले मुन्ना भाइयों पर लगाम लगाने के लिए की गई है। और इतना ही नहीं, परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जाँच के समय और ज्वाइनिंग के समय भी अंगूठे का निशान लिया जाएगा और फिर इसकी बायोमेट्रिक जाँच की जाएगी। नीचे लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की परीक्षाओं में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के कई मामले सामने आए हैं और इससे मेधावी छात्रों को निराश होना पड़ता है। मुन्ना भाइयों पर लगाम लगाने के लिए प्रतियोगी छात्र मोर्चा काफी समय से चयन बोर्ड अध्यक्ष और सचिव से मुन्ना भाइयों पर नकेल कसने की मांग कर रहा था। प्रतियोगी छात्र मोर्चा की मांग थी कि कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले छात्रों को पकड़ा जा सके। प्रतियोगी छात्र मोर्चा के विकी खान ने बताया कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष ने उन्हें यह आश्वासन दिया है कि आगामी परीक्षाओं में ओएमआर पर अभ्यर्थियों के अंगूठे का निशान लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र की जांच के समय भी अंगूठे का निशान लिया जाएगा। साथ ही कॉलेज में ज्वाइनिंग के समय भी अंगूठे का निशान लिया जाएगा और वेरिफिकेशन किया जाएगा। नीचे यहाँ पर लिखा है कि इसके बाद इसकी बायोमेट्रिक मिलान की जाएगी और इससे दूसरे के स्थान पर परीक्षा देकर सफल होने वाले छात्र अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। टीजीटी पीजीटी को लेकर के कुछ और भी सूचना है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि टीजीटी पीजीटी और बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारियों को दिए निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर नितिन बंसल ने जिले में संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड टीजीटी पीजीटी की तैयारियों के संबंध में जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं स्टैटिक मजिस्ट्रेट व परीक्षा ड्यूटी में लगाए गए अधिकारियों के साथ क्षेत्रीय ग्राम विकास संस्थान अफीम कोठी के सभागार में बैठक की और शुचिता को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश दिए। कहा है कि केंद्र व्यवस्थापक यह सुनिश्चित करें कि परीक्षा ड्यूटी में कक्ष निरीक्षक के रूप में किसी संदिग्ध व्यक्ति की ड्यूटी न लगाई जाए, क्योंकि अक्सर जो है वो छात्र ड्यूटी लगवाते हैं और जो अध्यापक होते हैं और उनसे नकल करते हैं। बाहरी व्यक्तियों की जो ड्यूटी है वो अक्सर लगती है। यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा के दौरान किसी कक्ष निरीक्षक द्वारा लापरवाही बरती गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। जिला अधिकारी ने कहा कि परीक्षा केंद्र के आसपास 500 मीटर की परिधि में आने वाले फोटो स्टेट एवं इलेक्ट्रॉनिक की जो दुकानें हैं वो बंद रखी जाएंगी। वहीं पर बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए भी लिखा है कि मशीन लर्निंग से चिन्हित किए गए 450 अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा बीएड में मुन्ना भाइयों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का इस्तेमाल होगा, जबकि लर्निंग मशीन के जरिए 450 संदिग्ध अभ्यर्थी चिन्हित किए जा चुके हैं। राज्य प्रवेश समन्वयक प्रोफेसर अमिता वाजपेयी ने बताया कि ऐसी आशंका है कि ये अभ्यर्थी एक स्थान पर खुद तो दूसरे पर फर्जी अभ्यर्थी को परीक्षा में शामिल करा सकते हैं। ऐसे सभी संदिग्ध अभ्यर्थियों की सूचना संबंधित परीक्षा केंद्र तक पहुंचाई जा चुकी है। इनका लगातार अनुश्रवण भी किया जा रहा है और उन्होंने बताया कि ऐसे प्रयासों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है ताकि मूल अभ्यर्थी के स्थान पर कोई भी अन्य परीक्षा में सम्मिलित होने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक न किया तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। अगली जो सूचना है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एक बड़ी शिक्षक भर्ती की है। लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए पहली बार लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। हालांकि यह परीक्षा क्वालिफाइंग होगी और इसके बाद आवेदनों की स्क्रीनिंग के आधार पर इंटरव्यू के माध्यम से अंतिम चयन होगा और यह निर्णय बुधवार को हुई इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में लिया गया। काउंसिल ने रिक्त पदों के लिए आरक्षण रोस्टर पर भी अपनी मुहर लगा दी है। 12 अगस्त को प्रस्तावित कार्य परिषद की बैठक में अंतिम मुहर लगने के बाद में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर देगा। बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कुल 595 पद खाली हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनमें सर्वाधिक 357 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं और वहीं 166 पद एसोसिएट प्रोफेसर के हैं और 70 पद प्रोफेसर के हैं। अगली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा प्रवक्ता भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 26 सितंबर को राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी। प्रवक्ता के पदों पर पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती होगी और इससे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधे इंटरव्यू के जरिए अभ्यर्थियों का चयन करता था। प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 के लिए 42,914 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। यूपीपीएससी ने 10 जून को संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया था, लेकिन उसमें यह परीक्षा शामिल नहीं थी। वहीं समाचार पत्रों में कुछ बेरोजगारी के आंकड़े भी दिए हैं कि प्राथमिक में 63,261 पद खाली हैं और उच्च प्राथमिक में 9,451 शिक्षकों की कमी है। शहर व गांव के स्कूलों में प्रधानाध्यापकों के 53,778 पद रिक्त हैं और 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद में यह स्थिति बताई गई है। हिंदुस्तान समाचार पत्र में भी लिखा है शिक्षक भर्ती के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी गई। चूँकि हाल ही में विद्यार्थियों ने इतने ज़्यादा आंदोलन किए हैं तो उसकी वजह से अब मीडिया में भी बेरोजगारी के बारे में सूचनाएं दी जाने लगी हैं। और यहाँ पर लिखा परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों के 72,712 पद खाली हैं। ये देखिए कितने ज़्यादा पद खाली हैं। और यहाँ पर लिखा कि उच्च प्राथमिक स्कूलों में तो भर्ती ही नहीं है। परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में 9,451 पद खाली हैं, लेकिन सरकार इन स्कूलों
की सीधी भर्ती पर रोक लगा रखी है। 2013 में गणित और विज्ञान विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती के बाद से उच्च प्राथमिक में कोई भी भर्ती नहीं हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये डाटा जो मैंने भी आपको बताया था कि प्राथमिक में 63,261 और जो उच्च प्राथमिक है उनमें 9,451, इसको मिलाकर के लगभग 72,712 पद प्राथमिक में खाली हैं। लिखा बेसिक शिक्षा परिषद लिखा है कि 1,13,289 प्राथमिक और यहाँ पर लिखा कि 45,625 उच्च प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापकों के 72,712 पद खाली हैं। पिछले 3 साल में 68,500 और 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है। प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 63,261 पद रिक्त हैं और जून 2021 में ग्रामीण स्कूलों के 51,112 पद खाली थे, जिसका हलफनामा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल जून में ही लगा दिया था। अच्छी बात है कि बेरोजगारी और जो शिक्षकों की जो कमी है उसकी जो सूचनाएं हैं समाचार पत्रों के माध्यम से अब दी जाने लगी हैं। लिखा है कि बीएड, डीएलएड, पूर्व में बीटीसी, टीईटी, सीटीईटी पास लाखों बेरोजगार 2 साल से सरकार से नई भर्ती शुरू करने की मांग कर रहे हैं और दर्जनों बार ट्विटर पर अभियान चलाने के अलावा लखनऊ में धरना दे चुके हैं, लेकिन इन विद्यार्थियों की अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। सरकार ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में अभी कोई भी निश्चित बयान नहीं दिया है। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। लिखा है कि यूपीपीएससी 3 प्रकार की सीधी भर्तियों के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक और कट ऑफ गुरुवार को जारी कर देगा। तकनीकी शिक्षा विभाग में प्रवक्ता कंप्यूटर, केमिकल इंजीनियरिंग और गणित के प्राप्तांक व कट ऑफ 5 से 11 अगस्त तक वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। रेशम विकास विभाग में सहायक निदेशक और माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता गृह विज्ञान, नागरिक शास्त्र व समाजशास्त्र के पदों पर सीधी भर्ती का प्राप्तांक और कट ऑफ 5 से लेकर 11 अगस्त तक आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। लोक सेवा आयोग ने भौतिक विज्ञान का परिणाम भी जारी किया है। लिखा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को राजकीय इंटर कॉलेजों को प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के 21 पदों का परिणाम 5 साल बाद घोषित कर दिया। एसएससी की कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो परीक्षा थी कल, और लिखा 36% ने दी CHSL की स्थगित परीक्षा और इसमें बहुत कम विद्यार्थी उपस्थित हुए। पहले दिन मध्य क्षेत्र में तकरीबन 36% अभ्यर्थी उपस्थित हुए। यूपी व बिहार के 83 केंद्रों पर 3 शिफ्ट में यह परीक्षा आयोजित की गई थी। 1 सितंबर से परिषदीय स्कूल खोलने की तैयारी है। सीएम ने दिए स्कूल तैयार करने के निर्देश। स्थिति का आकलन करेगा विभाग। प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के 1 से 8 तक स्कूलों को 1 सितंबर से खोला जा सकता है। बेसिक शिक्षा विभाग के 15 अगस्त से खुल रहे माध्यमिक विद्यालयों में कोरोना की स्थिति का आकलन करने के बाद 1 सितंबर से अपने स्कूल खोलने का जो निर्णय है वो कर सकता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।